सहारा प्रणाम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को एक रोचक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था जिसमें कुछ डेटा मेरे सामने आए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा और ये भी लगा कि इतना बड़ा देश और हमारे पास इतनी बड़ी आबादी और इतना यूथ जो हमारे पास अवेलेबल है काम करने के लिए, फिर भी हम पूरी दुनिया का जो प्रोडक्शन है उसका मात्र 3% हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर मान लीजिए 100 का आंकड़ा लिया जाए तो उसमें 3% ही हम दुनिया को सप्लाई करते हैं, यानी 3% के लिए दुनिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं चीन की स्थिति यह है कि 28.8% पूरी दुनिया का प्रोडक्शन अकेले चीन करता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जो 16.60% जो पूरे दुनिया का जो प्रोडक्शन है वो अकेले अमेरिका करता है। नंबर 3 पे जापान है 7.2% के डेटा के साथ। नंबर 4 पर जो है जर्मनी है 6.2% प्रोडक्शन के साथ। यानी जर्मनी जैसा छोटा देश पूरी दुनिया की जो जरूरत है उसका 6.2% प्रोडक्शन अकेले करता है। और उसके बाद 5वें नंबर पर आता है दक्षिणी कोरिया, जो पूरी दुनिया के प्रोडक्शन का करीब 3.8%, अप्रॉक्सीमेट 4% मान सकते हैं। दक्षिणी कोरिया जर्मनी से भी छोटा देश है। और उसके बाद हमारा नंबर आता है 6ठे नंबर पे, और हम कितना प्रोडक्शन करते हैं 3%। ये भारत के लिए एक ऐसी चुनौती है और ये चुनौती मौके में तब्दील हो सकती है, अवसर में तब्दील हो सकती है। यही चुनौती हमारे प्रधानमंत्री के सामने है कि किस तरीके से इस 3 को 30 बनाएं। जिस दिन ये 3 30 बन गया, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा, क्योंकि भारत के सामने और काफ़ी जो मौके हैं और काफ़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काफ़ी जो विशेषताएं हैं वो बड़ी गजब की हैं। जिस तरीके से हम यूनिक, जो हमारी इकोनॉमी का जो यूनिकनेस है वो है कंज्यूमरिज्म, यानी हमारे पास परचेजिंग पावर है। जो इंडियन डायस्पोरा है वो इतना पैसा भेजता है अपने परिवार वालों को यहाँ इंडिया में कि जिससे हमारी परचेजिंग पावर है। असंगठित क्षेत्र के करीब 49 करोड़ लोग जो रोज पैसा कमाते हैं, उनके अकाउंट में सरकार तमाम सब्सिडी के जरिए पैसा डालती है, उनके पास परचेजिंग पावर है। इसी कारण दुनिया की तमाम कंपनियां अपने ऑफिसेज हमारे देश में खोलती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विपरीत परिस्थितियां इस समय चल रही हैं, आपदा काल चल रहा है, तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक कि हमारी यूनिकनेस नहीं जानी चाहिए, और दूसरा कि जो हम 3% प्रोडक्शन अपने देश में करते हैं उसको कैसे हम बढ़ाते बढ़ाते 30% की तरफ बढ़ें। और जिस दिन इस दिशा में हम बढ़ गए और इस आपदा काल में चीन की तरफ से जैसे भरोसा लोगों का उठा है और उस भरोसे का फायदा अगर भारत उठाने में कामयाब रहा तो स्काई इज द लिमिट। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा बहुत जल्द। तो इस चर्चा में दोस्तों इतना ही। आगे फिर हम हाजिर होंगे कुछ नए विषयों के साथ।